राधे राधे। हरे कृष्ण हरि भक्तों, आज आप लोग सुनेंगे माँ पार्वती और शिव जी से अमर कथा की कहानी। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोले बाबा ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया। कबूतर का जोड़ा उसी अमर कथा से जुड़ी है। यह पौराणिक कथा एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही बैठी थीं। तो नारद ने बोला कि माँ, मैं आप दोनों के दर्शन करने आया हूँ, पर मुझे भोले बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माँ बोली कि कहीं गए हैं कथा सुनने के लिए। और वो कथा जो कि नारद जानते थे कि वो तो अमर कथा है, उन्होंने ही माँ के कान में डाल दिया कि अमर कथा तो महादेव से आपने सुनी ही नहीं। बोली नहीं, ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती है कि प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे आज और अभी अमर कथा सुनी है। आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। शंकर जी बोले माता पार्वती से, अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उसे क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। माँ पार्वती ने ऐसा ही करने के लिए बोला। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव या न सुन पाए, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुनता है वो या सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसके पक्ष में शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराने गुफा में कहा जाता है कि शिवजी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया और जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कांठभूषण में सांपों को शेषनैया पर छोड़ दिया। तो इस प्रकार सब पड़ाव का नाम शेषनाग पर पड़ा नाम। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोले बाबा ने अपने पुत्र को भी छोड़ दिया, जिसको महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। विश्व घाटी में विश्व नामक कीड़े भी त्याग दिए और इस प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मैन पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा में पार्वती मैया ने सुनने लगी। शंभु शाम सोम कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उसे समय दो सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुनगुन आवाज़ से हुंकार लगा रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और मैं उन्हें ही सुना रहा हूँ और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर कथा पूरी होने तक कथा सुन ली और कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती ओर गया, जो सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो यह फिर हुंकार कौन भर रहा था। अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनने उन कबूतरों पर पड़ी, तो वो भी क्रोधित हो गए और उन्हें मरने के लिए आगे बढ़े। मारने के लिए क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। मेरे क्रोध तुम्हें भस्म होना पड़ेगा, इसका दंड तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। प्रभु, हम एक क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में भूल की और हमने आपकी अमर कथा होने की यही सारी कथा ही सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों को इनमें कोई दोष नहीं है। मैं भी गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसीलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते हैं कि अनजाने से ही सही कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया है, इसीलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने छोड़ दिया। भगवान शिव ने आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतर का दर्शन भक्तों को उन गुफाओं में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई है। इस कथा का नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेक बार भगवान विष्णु की शांति भगवान शिव ने अवतार लिया है।
भगवान शिव द्वारा लिया गए। ऐसा ही एक अवतार है बाटू कप्तान। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था और उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने के कारण पति नहसू के हाथों ही होगी, इसीलिए बनाई नष्ट कर दूंगा। मेरा हृदय व्याकुल हो गया। क्या वो अशोक सुंदरी आप इतनी घबराई क्यों हो? पुत्री, माता श्री नहसू को मरने के लिए निकल चुका है। वह नहसू का वध करने वाला है, उसको रोक लीजिए। माँ श्री नहीं, अनर्थ हो जाएगा। इसकी रक्षा में इतनी हिम्मत कि वो नहसू की हत्या करने का साहस कर रहा है। बैठो, मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता। देवता ऋषि मुनि का प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उस संकर करना ही होगा। और संकल्प करके देखते ही देखते पार्वती मैया काली के रूप में स्वरूप में बदल जाती है। उनका क्रोध बढ़ रहा है। वह हाथों में खंडक लिए और बाद निकल पड़ी हैं, किंतु यह वह प्राकृतिक के खिलाफ हुई लिखा हुआ था, इसीलिए माँ काली को रोकना ही जरूरी था। पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या है। नारायण नारायण प्रभु में काली तो क्रोध में आकर सब वध करने निकल पड़ी हैं। अब इनके क्रोध का कौन शांत करेगा, उन्हें कौन रोकेगा? आप सही कह रहे हो देवर्षि नारद। मैं काली को यदि रोक नहीं पाया तो अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी सर्वनाश हो जाएगी। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार माँ काली के मार्ग में आकर अपने क्रोध को शांत किया है। अब तो वो ही जानते हैं, जब पार्वती देवी अत्यंत क्रोधित हैं तो महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनको क्रोध को शांत करने का असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवताएं भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए, आप चिंतित मत होइए देवराज इंद्र, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। महादेव सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। मैं आपके क्या सहायता कर सकता हूँ? महादेव बोले, ब्राह्मण आखिर क्या हुआ? महादेव को पता चला कि चुका भविष्य का उसका वध आपके होने वाले जमाता नहसू के हाथों ही होगा, इसीलिए वह उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई हैं। उन्हें मैं काली का रूप धारण कर लिया है माँ। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। देवाधिदेव काली के क्रोध को शांत के लिए मुझे उनसे सामने जाना होगा। आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली कोप की अग्नि में जल रही थी। वह भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं और उनके क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और जब मैं हूँ दैत्य का वध करूँगी तो यदि अपने ही हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए उसे श्राप का क्या होगा? वो श्राप व्यर्थ हो जाएगा। अब श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हूँ? आप जानते हैं प्रभु, कुंड ने हमारी पुत्री के होने वाले जय माता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं, आसमान की ओर देखिए, सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, ये संसार के ही सब पुत्र हैं, मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। कुछ नहीं हुआ। नारायण नारायण, अब क्या होगा? प्रभु माता को क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी हैं, हम महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की को मनाने से भी इनकार कर दिया। देवर्षि नारद, भगवान शिव के होते हुए भी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कोई देवी काली को शांत अवश्य कर लेंगे, निश्चित रहिए आप। माँ काली को क्रोध में आगे बढ़ती ही जा रही, तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वास्तव में बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अवतार था, जो देखने में महादेव की तरह ही था। अपने बाल रूप में महादेव जी रोना बंद कर दिए हो रहे हैं और लगातार रोते बच्चे की आवाज़ को सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली देख नहीं पाई और उन्हें बालक के पास जाती है और छोटे बालक को रोता हुआ माँ काली ने उन्हें अपने गोद में उठा लेती हैं। यह बालक क्यों रो रहा है? बालक चुप हो नहीं हो सकता है क्या? चुप हो जाओ बालक। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु सभी देवता के साथ प्रकट होते हैं। देवी पार्वती ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए। आपके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने इस बालक का
रूप धारण कर रखा है। पीड़ा थी, वह जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं और वे अपने क्रोध को हो और अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर लिया है और क्रोध विनाशकारी होता है, यह तो आपके अपरिचित हैं देवी पर्वत। इसीलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने इस बालक का रूप धारण कर आज यह सिद्ध कर दिया है कि अत्यंत क्रोध अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। इससे आपके इस बार रूप को प्रकट अवतार के रूप में जाना जाएगा और सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी दिन से भगवान शिव के बाटू कप्तान का भक्तगण पूजन करने लगे और उसी दिन माँ काली का अवतार हुआ था, तो माँ काली की भी पूजा आरंभ हो जाती है। माँ के कई रूप हैं, उनके रूप की गिनती नहीं है। सब नवरात्र में 9 माता का पूजा करते हैं, लेकिन अनेकों रूप हैं माँ के। जितनी भी स्त्रियां हैं सब माँ की ही स्वरूप हैं, तो ये माँ के स्वरूप की ही हैं। आप सब माँ के स्वरूप की पूजा करिए और ये कथा अवश्य सुने। अमर कथा आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये कथा सभी को सुनने को मिले। राधे राधे।